देखिए भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये समोसा तल रहे हैं और जिस तरह से तेल गर्म है उसी तरह मऊ की राजनीति गर्म होती जा रही है। हम कोई भी मुद्दा हो, बिजली कई वीडियो में किसी भी आपसे कहना चाहेंगे, कई वीडियो में जनता ने ही सवाल किया कि अरशद जमाल अपने 5 कामों को गिना दें, तो उसमें से आप कुछ बता दें क्यों अरशद जमाल लाएंगे? क्योंकि 5 साल से चेयरमैन वर्तमान में चेयरमैन भी हैं अरशद तैयब की, क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया? मऊ के शहर में बड़ा बड़ा जो पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा गया 5 साल बेमिसाल नगर पालिका तैयब पालकी द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? स्वागत है आप सभी का 4TV न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये मोहल्ला है वार्ड नंबर 10 है ये, और इस मोहल्ले का नाम है हमीदपुरा चट्टी। और आपको बता दें कि नगर पालिका का चुनाव 10 तारीख को संभावना है कि 10 तारीख को अधिसूचना जारी हो सकती है। और ऐसे में नगर निकाय की जो सूचना है उसको जैसे ही मतलब उत्तर प्रदेश में आती है, ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में और हर एक नगर पालिका में चुनावी जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं मऊ में, और मऊ का जो नगर पालिका क्षेत्र है यहाँ पर जब चुनाव की बात आती है तो काफ़ी हलचल मच जाती है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। और आपको बता दें कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है, यहाँ से हम बात करना चाहेंगे उनसे कि जनता जो चुनाव देगी, वोट करेगी, किस मुद्दे पे वोट करेगी? क्या जनता का विकास मुद्दा होगा, या स्वास्थ्य मुद्दा होगा, या शिक्षा मुद्दा होगा, या फिर कुछ जो जन समस्याएं होती हैं उस पर जनता बात करेगी? जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जनता क्या सोचती है और जनता की क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है चाचा आपका? इस्माइल। 10 वार्ड नंबर 10 है ये, कितना काम हुआ है इस वार्ड में अब तक? अरे काम तो थोड़ा मोड़ा हुआ है जी। हाँ। कौन मेंबर है आपके? मेंबर का नाम बताइए सबसे पहले। नसीम नेता जी। काम नहीं हुआ उनके कार्यकाल में? 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में क्या उन्होंने कोई काम नहीं कराया? करे हैं इक्का दुक्का, हमारी ओर तो नहीं करे हैं। अच्छा, कहाँ पड़ता है आपका? इधर दूर है क्या यहाँ से? यहाँ से थोड़ा दूर है जी। हाँ। क्या लगता है क्या माहौल होगा इस बार चुनाव में? कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? हाँ, बदलाव होगा। आपकी नज़र में कोई ऐसा उम्मीदवार कैंडिडेट तो अरशद जमाल है। अच्छा, चेयरमैनी के लिए अरशद जमाल है। हाँ। जी। सभासद के लिए वार्ड नंबर 10 की अगर बात करें, सभासद के लिए कौन होगा? अभी तो उत्तर की बात नहीं है, देखो। हाँ, चलिए, जैसा कि हमारे साथ दादा मौजूद हैं, दादा से भी बात करेंगे। देखिए, हम जन समस्याओं पर बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये आपको सूचना दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या माहौल है मऊ में इस बार? ये माहौल ठीक है जी। हाँ। यहाँ के मेंबर का नाम क्या है? यहाँ का मेंबर है मंजूर अहमद जी, वो तो इंतकाल हो गए। हाँ, अब कौन देख रहा है? उनका जो प्रतिनिधि कोई होगा? उनका देखने वाला ये नसीम है और कमरुद्दीन नाम। 5 साल का जो कार्यकाल, 5 साल को जो वक्त मिला, उसमें कितना जनता की सेवाएं किया नेताओं ने? भाई मेंबर साहब जो थे मंजूर तो वो कर रहे थे, उसके बाद ये नए जो दो मेंबर है उसको कम बेटी करते हैं। हाँ, ठीक है। क्या कुछ बदलाव होगा इस बार यहाँ पे? बदलाव किसका होगा भाई? के मेंबर में जो 10 नंबर ये वार्ड है, इसमें कुछ बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। क्या लगता है कौन आएगा? अब यहाँ पर आएगा तो भाई उठने वाले तो बहुत हैं जी। अब उठने में आफ्ताब है, लालू फिरोज है, यही लड़ रहे हैं। अब बेला पर मालूम होगा कि वोट के इधर जाएगी। हाँ, देखिए, अब बात करते हैं चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन पद की। अरशद जमाल और तैयब पालकी 2 उम्मीदवार हैं इस वक्त। क्या लगता है कौन आएगा? और बहुत से नए उम्मीदवार भी आए हुए हैं। भाई आएंगे तो अरशद जमाल आएंगे। क्यों अरशद जमाल आएंगे? क्योंकि 5 साल से चेयरमैन वर्तमान में चेयरमैन भी हैं अरशद तैयब पालकी, क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया? भाई हम लोग तो लेकर में नहीं करें, हमारी पुरानी नई आबादी है, नई आबादी में काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। क्या आप अपनी परेशानियों को लेकर नगर पालिका में जाते हैं, उनके सामने गए एक बार भी? बिल्कुल गए हैं। क्या आश्वासन कुछ मिला उनसे? कोनो सुनवाई नहीं है। बत्ती बनाने के लिए गए, मरकरी लगाने के लिए कोनो सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये आफ्ताब और लालू फिरोज है, वही कर लगवाए हैं बत्ती। ठीक है। आपने तैयब पालकी की जो कमियां थी उन्होंने आपने बता दी। क्या
इसके पिछले 5 साल पहले अरशद जमाल चेयरमैन थे, क्या उन्होंने काम कराया? हाँ बहुत कराया था, क्या काम कराया? बहुत कराया, इंटरलॉकिंग लगवाया, मस्जिद रसूलन का रास्ता सही नहीं था, पानी में हल्का आना जाना था, वो अरशद जमाल हम लोग गए जुट कर भाई आकर अपना देखा अपना सही कराया। तो कुछ बदलाव होगा इस बार? हाँ इंशाल्लाह। आइए हम बात करते हैं और भी लोगों से, और क्या उनकी राय है, क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमीदपुरा चट्टी है, ये जो हमीदपुरा चट्टी है, यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो कह लीजिए कि खाने के जो आइटम्स होते हैं वो मिलते हैं। आइए आप साथ में कैमरामैन से कहेंगे कि साथ में आए और थोड़ा जनता से बात किया जाए कि जनता क्या सोचती है और क्या कहेगी जनता। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बता दो। ये बुनकरों की नगरी है, मऊ बुनकरों की नगरी कहा जाता है। चेयरमैन का चुनाव है, क्या कहेंगे इस पे? 5 साल से तो ये पालकी नगर पालिका में अध्यक्ष हैं, क्या काम किया उन्होंने? ये सब अपने अपनी जगह पर ठीक ही है, हाँ मगर इस समय बदलाव होना चाहिए जी। बस यही। कौन आएगा बदलाव में? अब ये तो बताने वाली चीज नहीं है, हाँ। बदलाव होगा। तो क्या कुछ कमियां नजर आई थी ये पालकी में, या कुछ ऐसे ही बदलाव होगा? नहीं, जिसे क्या नाम है कि कमी नहीं, बस बदलाव होना चाहिए। मतलब कोई नया चेहरा आए सामने, या पुराना ही चेहरा को लाना है वापस? कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाएगा। अपनी बातों से ये स्पष्ट नहीं है कि कहना क्या चाहते हैं, हम और लोगों से बात करेंगे। अपना नाम मेरी बताइए। आवाज सही नहीं करे, इनसे बात कर। कोई बात नहीं, आवाज नहीं, उनसे बात अभी कर। चुनाव में टाइम है, आवाज सही हो जाएगी जी। उनसे बात हम देखिए भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये समोसा तल रहे हैं, और जिस तरह से तेल गर्म है उसी तरह मऊ की राजनीति गर्म होती जा रही है। हम इनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि इस वार्ड में कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। इस वार्ड में तो हमारे जानत भर के लिए बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी भी है जी। और बहुत काम ऐसा है कि अब ये इलेक्शन बाद देखा जाए, हाँ जिसमें हम समझें कि हमारे नज़रिए में अरशद जमाल सबसे अच्छे हैं, हाँ। और अरशद जमाल को इंशाल्लाह लाया जाएगा इस साल। क्या वजह है, कितना काम करा दिया उन्होंने? करा लेने का मतलब ये है कि अरशद जमाल बहुत काम ऐसा कराए हैं, बहुत दुख मुसीबत पे खड़े हुए हैं वो जी। अच्छी जगह भी खड़े हुए हैं वो। मऊ के शहर में बड़ा बड़ा जो पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा गया 5 साल बेमिसाल नगर पालिका तो ये पालकी द्वारा, क्या कहेंगे इस पे? ये पालकी दोबारा अभी ऐसा कोई काम हम देखे ही नहीं है। अरशद जमाल से हमारा साबका पड़ा हुआ है, तो हम अरशद जमाल को जानते ही हैं। हाँ। क्या 5 साल में अभी तक कोई काम नहीं कराया था ये पालकी ने? नहीं, इधर तो 5 साल में हम नहीं देखे हैं। हाँ। आपका मुद्दा क्या होगा? जनता जो मुद्दा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या होगा मुद्दा? हमारा मुद्दा ये है कि अरशद जमाल को इस साल चेयरमैन बनाया जाएगा। अच्छा ठीक। हमारे साथ मौलाना साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। 2 मिनट आपसे वक्त चाहिए, बहुत हल्के हल्के सवाल आपसे लेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वसीम अकरम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल नज़र आ रहा है? आप मऊ में देखते होंगे, मऊ में घूमते होंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, नगर चुनाव आ रहा है जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, चुनाव वक्त आएगा तो बताएंगे क्या है। नेता को कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तभी नेता दिखते हैं, उसके बाद 5 साल फिर गायब हो जाते हैं। ये तो है, हाँ। ये तो हर कोई जानता है, वो भी जानते हैं जी। इससे आप कितना सहमत हैं? सहमत तो उससे क्या होना जी। अभी तो वक्त आएगा तो बताएंगे। हाँ। अभी तो तैयब पालकी साहब नगर पालिका परिषद मऊ है जी। तो बड़ी बड़ी होर्डिंग तो लगी है, लेकिन काम जो है जो अरशद जमाल काम करते हैं ना, वैसा नेता मऊ में नहीं है। हाँ। क्या खूमिया का खामियां कुछ? जो भी जैसा भी जहाँ भी ज़रूरत उनको रहती है, बुलाने से पहले वो वहाँ पे हाजिर रहते हैं। हाँ। तो ये पालकी नहीं आते हैं ऐसा? नहीं, तैयब पालकी तो टाइम के बाद में आते हैं, जैसे पुलिस पहुँचती है जी। बाद में, ऐसे ही वो पहुँचते हैं। आपके कहने का मतलब है कि एक रहनुमा जो होता है वो रहनुमा मौके पे पहुंचना, जनता की समस्याओं को सुने। ये हमारा रहनुमा बुनकर के लिए बहुत काम करते हैं। अरशद जमाल जो हैं ये बुनकर के लिए बहुत काम करते हैं। हाँ। आपने बुनका अरशद जमाल का नाम लिया, तो हम चाहेंगे कि अरशद जमाल के कुछ कामों को आप गिना दें या ऐसा राजनीति में तो है नहीं कि काम गिनाएंगे, काम तो वो करते रहते हैं, नहीं है फिर भी काम करते हैं। जी जी। अब क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर वही वापस? देखेंगे, अब क्या बोल सकते हैं।
क्या नाम है भाई आपका? मेरा मुमताज आप तो युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा? वही अरशद जमाल के सिवा कोई ऐसा नेता ही नहीं है। अरशद जमाल जैसा काम को तो नेता ही मऊ में नहीं दिखा। हर वक्त पे आपको एक बात कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये तेल गरम आप देख रहे हैं ना, मऊ की राजनीति इसी तरह गरम है, क्या कहेंगे? बस अरशद जमाल के सिवा हम लोग नजर में कोई दिख ही नहीं रहा है। 5 साल से तो ये पालकी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, कितना काम कराया उन्होंने, उनके कामों कराने की को बात तो दूर है, काम तो सभी नेता जो है थोड़ा मोड़ा कराते ही रहेंगे, जी। लेकिन जो अरशद जमाल करा दिए वो कोई नेता हमको क्या नहीं करा दिया, उनके कामों को थोड़ा बताइए आप। कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले आवाज उठाते हैं तो अरशद जमाल ही उठाते हैं। कोई भी मुद्दा हो, बिजली कई वीडियो में किसी भी आपसे कहना चाहेंगे, कई वीडियो में जनता ने ही सवाल किया कि अरशद जमाल अपने 5 कामों को गिना दें, तो उसमें से आप कुछ बता मैं दीजिए। आपको गिना दूं कि कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे स्लाटर हाउस का मुद्दा हुआ वो भी अरशद जमाल ही उठाया, पासबुक का मुद्दा हुआ वो भी उठाया, अब 2 काम गिना दिया। इसी तरीके से बहुत सारे काम हैं। आपने पासबुक का नाम लिया, पासबुक से कहा जाए कि वोट लेने का एक जरिया बन चुका है, क्योंकि अभी तक उसका कोई बुनकरों को कोई उस पर मतलब काम नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, आवाज़ तो पहुंच रही है ना, हम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। स्लाटर हाउस का मामला था वो भी इसी तरीके से बहुत से सारे मामले में अभी कोई भी घटना होती है तो अरशद जमाल चेयरमैन न रहते हुए भी पहुंचते हैं, और जब थे तो पहुंचते ही 10 साल का उनको वक्त, अरशद जमाल को वक्त मिला था, 10 साल से वो चेयरमैन थे, उनकी वाइफ और वो, उस वक्त क्या काम हुआ और आपको 5 साल उस समय भी हमने बहुत सी जगह पे देखा, कोई भी दुर्घटना सड़क दुर्घटना हुई, अरशद जमाल को हमने मौजूद देखा वहाँ पे। कभी भी देखा, डोमनपुरा चीनी पे घटना हुई, नदी पे घटना हुई, नदी पे लड़का डूबा हुआ था खेदूपुरा में, वहाँ पे भी अरशद जमाल को मैंने मौजूद देखा और नाव पे भी देखा, इसलिए मैं अरशद जमाल को मानता हूँ। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अरशद जमाल हमारे रहनुमा सही हैं? सही है, हाँ। अरशद जमाल को हमेशा मैं देखता हूँ, कभी भी कोई घटना होती है आज भी मौजूद होते हैं, कभी भी कोई हमारे मोहल्ले में भी कोई घटना होती है तो भी पहुँचते हैं, वैसे भी जहाँ भी खीरी बाग कहीं भी हो। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि बहुत से मतलब साहिबदारी हैं मऊ में, मतलब अनेकों मतलब समझिए कि प्रत्याशी उतर चुके हैं चेयरमैनी के लिए, क्या लग रहा है ये कुछ करेंगे तो ये सिर्फ वोट काटेंगे बीच में? बस वही मामला ही है, वोट काटने वाला। नहीं उठते तो फिलहाल अरशद जमाल तो थे ही, अरशद जमाल फिर को वापस वैसे आएंगे अरशद जमाल ही इंशाअल्लाह। चलिए, इस वक्त हम थे हमीदपुरा चट्टी पे और जनता की जो राय थी, जनता की जो समस्याएं थी, जनता की जो जन समस्याएं होती हैं, उन्होंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई और आप इस वीडियो को देख रहे थे। आगे की और भी वार्डों की और मऊ के तमाम इलाकों की आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।